गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं जीव विज्ञान बायोलॉजी कक्षा 10 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 परिवहन ट्रांसपोर्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जीव विज्ञान कक्षा 10 के लिए। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप हमारे पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है परिवहन। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। इससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कोशिकीय सवालों में जल का परिवहन होता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपका चैप्टर है परिवहन। तो परिवहन क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले, परिवहन जैविक क्रियाओं हेतु आवश्यक पदार्थों का उनके मूल स्रोत से कोशिकाओं तक संचरण एवं कोशिकाओं में निर्मित हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का उनके निष्कासन स्थल या निवृत्तीकरण स्थल तक परिचालन की प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। अब दोस्तों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, एक कोशिकीय सवालों में जल का परिवहन होता है प्रसारण द्वारा, चालन नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा या जाइलम वाहिकाओं द्वारा। एक कोशिकीय सवालों में जल का परिवहन होता है, आपको हम दोस्तों बता दें कि विसरण के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पानी एवं धूलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है जाइलम नलिकाओं द्वारा, फ्लोएम द्वारा, मृदु मृदुतक द्वारा या दृढ़ोतक द्वारा। दोस्तों, आपका सवाल है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च या प्रोटीन। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपका सवाल है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो दोस्तों, सुक्रोज के द्वारा होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, या ऊपर और नीचे दोनों ओर, या कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोम से पत्तियों तक पहुँचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुँचने की प्रक्रिया या क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? कार्टेक्स या फ्लोएम या जाइलम या मूल रोम। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोम से पंक्तियों तक पहुँचने का जाइलम ऊतक द्वारा उत्पन्न होती है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है?
थ्रोबिन, होमोग्लोबिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फाइब्रिन। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि होमोग्लोबिन के कारण जो है लाल दिखता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। दोस्तों आपका सवाल है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है धमनियां, शिराएं, अलिंद या नीलय। तो दोस्तों कहलाता है धमनियां। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय के वेस्मों का शिथिलन कहलाता है। हृदय के वेस्नों का शिथिलन कहलाता है सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन, तालबद्ध संकुचन। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। दोस्तों हृदय के वेस्मों का शिथिलन कहलाता है डायस्टोल। डायस्टोल आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय का पेस मेकर कहते हैं एस ए नोड को, ए भी नोड को, हिंस का बंडल या पुरकिंजे तंतु। हृदय का पेस मेकर जो कहते हैं वो आपको एस ए नोड को। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी धमनी से रक्त के थक्का को बैलूनिंग सर्जरी द्वारा हटाने की विधि क्या कहलाती है। किसी धमनी से रक्त के थक्का को बैलूनिंग सर्जरी द्वारा हटाने की विधि को क्या कहते हैं। एंजियोप्लास्टिक, एंजियोग्राफी, एंजियोलॉजी या एंजियोस्पर्मोलॉजी। तो एंजियोप्लास्टिक कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90 से 60, 200 से 130, 120 से 80, 140 से 160। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। व्हेल, चूहा, हाथी या आदमी। दोस्तों सबसे तेज धड़कन जो होता है चूहा का होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, धमनी की दीवार का मोटा होना तथा कम लचीला होना किसका लक्षण है। धमनी की दीवार का मोटा होना तथा कम लचीला होना किसका लक्षण है। आर्थराइटिस, आइट्रोक्लोरोसिस या एन्यूरिज्म या बी एंड सी दोनों। दोस्तों आपको हम बता दें कि धमनी की दीवार का मोटा होना तथा कम लचीला होना आइट्रोस्क्लेरोसिस के कारण होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि 10 दिन से कम, 20 से 30 दिन, 2 से 3 महीना, 4 महीना से अधिक। तो 10 दिन से भी कम होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो दोस्तों पादप में जाइलम का उत्तरदायी है जल का वहन। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में जड़ से तने के तरफ पदार्थों का संवहन करता है जाइलम, फ्लोएम, संवहनी बंडल या पेरेनकाइमा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पौधों में जड़ से तने की तरफ पदार्थों का संवहन करता है जाइलम। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में किस पदार्थ का संवहन द्विदिशीय होता है।
पौधों में किस पदार्थ का संवहन द्विदिशीय होता है? जल का, लवण का, खाद्य पदार्थों का, ए और बी दोनों। तो दोस्तों पौधों में जो पदार्थ का संवहन होता है वो खाद्य पदार्थों का होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न विकल्पों में किसमें खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है? तिलचट्टा, कीट, मनुष्य, ए और बी दोनों। तो मनुष्य में खुला परिवहन नहीं पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न विकल्पों में कौन विकल्प रक्त में नहीं पाया जाता है? एल्बुमिन या फाइब्रोनोजन या थम्बिन या पेप्सिन। दोस्तों आपको हम बता दें कि विकल्प रक्त में नहीं पाया जाता है पेप्सिन में। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संपूर्ण रक्त का भाग कणिकाओं का बना होता है 55%, 45%, 60% या 70%। दोस्तों संपूर्ण रक्त का भाग कणिकाओं में बना होता है 45% यानी 45%। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिका के होमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ संयोग कर सकता है? लाल रक्त कोशिका के होमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ संयोग कर सकता है? 2, 3, 4 या 8। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा 4, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फ्लीहा के लिए निम्न विकल्पों में कौन सही है? रक्त बैंक, लाल रक्त कणिका का कब्रगाह, दोनों, कोई नहीं। दोस्तों फ्लीहा के लिए निम्न दोनों सही है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न विकल्पों में दिए गए किस विकल्प के श्वेत रक्त कणिका से हाइपरिन या हिस्टामिन का स्राव बनता है? तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल या मोनोसाइड। दोस्तों आपको हम बता दें कि विकल्पों के श्वेत रक्त कणिका हाइपरिन या हिस्टामिन स्राव जो बनता है आपको बेसोफिल से। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव को क्या कहते हैं? हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें, पार्श्विक हृदयावरण या आंतरिक हृदयावरण या पेरिकार्डियक द्रव या ए प्लस बी दोनों। तो दोस्तों हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव को पेरिकार्डियक द्रव कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। दोस्तों शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है लिम्फोसाइट। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय के अंदर रक्त को निलय से आलिंद में जाने से रोकने के लिए निम्न विकल्पों में किस विकल्प का कपाट कार्य नहीं करता है? हृदय के अंदर रक्त को निलय से आलिंद में जाने के रोकने के लिए निम्न विकल्पों में किस विकल्प का कपाट कार्य नहीं करता है? त्रिदली कपाट, द्विदली मिट्रल या अर्ध ध्वज चादरक। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अर्ध चंद्र दादरक। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, काकरोच में, घोड़ा में या ऊंट में? दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वो काकरोच में पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या प्लेटलेट्स या कोई नहीं? दोस्तों आपको हम बता दें, रक्त का थक्का बनने के लिए प्लेटलेट्स का सहायक होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
एक कोशिकीय सवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है प्रसरण, विसरण, अवशोषण या रसारोहण। तो दोस्तों, एक कोशिकीय सवाल में जल का परिवहन द्वारा विसरण होता है। विसरण के द्वारा आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा या अलिंदों द्वारा या सभी। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है अलिंदों द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों, ये आपका चैप्टर नंबर 3 परिवहन ट्रांसपोर्ट था। दोस्तों, अगला वीडियो हमारा होगा जीव विज्ञान बायोलॉजी चैप्टर 4 उत्सर्जन। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 10 के लिए बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण NCERT पैटर्न पर आधारित अगला वीडियो हमारा होगा जीव विज्ञान बायोलॉजी चैप्टर 4। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।